जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन घर की इन वस्तुओं को कभी इधर उधर मत रखना, वरना हो जाओगे बर्बाद, लेने के पड़ जाएंगे देने। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की हर छोटी बड़ी चीज रखने की अपनी अलग अलग दिशा निर्धारित होती है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों में घर के अंदर और बाहर रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार ही हमें इन वस्तुओं को रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित दिशा और स्थान होता है और उन्हें उनके स्थान पर रखने पर ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन आजकल कई लोग काम के चलते घर में वस्तुओं को इधर उधर रख देते हैं और घर की वस्तुओं को जहां मन हुआ वहीं फेंक देते हैं, जिसके कारण उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में परेशानियां आने लगती हैं, फिर बाद में भगवान को दोष देने लगते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तुओं में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। अगर हम इन वस्तुओं को गलत स्थान और दिशा में रख देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, और इन्हें यदि हम सही दिशा में रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी कभी हम कुछ वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जिससे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होने लगती है। प्रिय दर्शकों, आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि जो हमारे जूते चप्पल हैं उन्हें घर में किस दिशा में और कहां रखना चाहिए। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल रखने की सही दिशा और स्थान कौन सा है और इन्हें किस प्रकार से रखना चाहिए। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती है। इन्हें अगर गलत दिशा में रख देते हैं तो ये हमारे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। जूते चप्पल हम पैरों में पहनकर कई स्थान पर जाते हैं, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक शक्ति उनसे जुड़ जाती है। साथ ही हमारे शरीर के भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के द्वारा हमारे जूते में शुरू होने लगती हैं। इसीलिए घर के सामने जूते चप्पल रखते समय वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। कई लोग वस्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं और धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगती है। आज हम आपको बताने वाले हैं जूते और चप्पल रखने के महत्वपूर्ण वास्तु नियम, जो आप सभी को अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला नियम, बिखरे हुए जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उसे घर पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव अनुशासन प्रिय देवता हैं। जिस स्थान पर अनुशासन नहीं होता है उस स्थान पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही मुख्य द्वार पर बिखरे पड़े हुए जूते चप्पल सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रहें कि जूते और चप्पल हमेशा ही सही ढंग से और निश्चित स्थान पर ही रखने चाहिए। घर के सामने उल्टे सीधे पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं। जूते चप्पल कभी भी उल्टे और बिखरे हुए नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल व्यवस्थित ढंग से ही रखना चाहिए। दूसरा नियम, अगर आपके घर में खराब, फटे हुए अथवा पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वास्तु के इन नियमों को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि पुराने जूते चप्पल कभी घर के किसी कोने में जमा करके न रखें। यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तीसरा नियम,
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जूते और चप्पल के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जूते अथवा चप्पल रखने सर्वोत्तम दिशा दक्षिण और पश्चिम दिशा होती है। इसीलिए आप जूते चप्पल रखने की निश्चित स्थान अथवा नैऋत्य दिशा में ही रखें। जूते चप्पल रखने वाले स्थान को कभी भी पूर्व, उत्तर, ईशान अथवा आग्नेय दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होती है। चौथा नियम, घर में जूते चप्पल रखने का स्थान मुख्य द्वार से 2 या 3 फुट दूर होना चाहिए। जूते चप्पल रखते समय ध्यान रखें कि जूते चप्पल कभी भी तुलसी के पौधे के पास न रखें। इससे मां तुलसी का अपमान होता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आप जूते चप्पल तुलसी के पास रखते हैं तो मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। जूते चप्पल रखने की जगह कभी भी पूजा घर अथवा रसोई घर के पास नहीं होनी चाहिए। इससे पूजा स्थल का वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, यह थी पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी की कुछ बताई गई जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान सब्सक्राइब को करना ना भूले ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा और माता रानी आपके घर में हमेशा खुशियां और पैसों की बारिश करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।